नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः णमयूणवड्यमानं परमपाणं जिणौति स्वदेन वोच्चामीरयणसारं सायार्नयार धम्मीणं नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साऊणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कसराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमन कोटि महामुनराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी के कल्याण का साधन है। भगवान कुंद कुंद स्वामी अपने समय का सदुपयोग करते हुए श्रावक के और श्रमण के चारित्र का वर्णन कर रहे हैं। लक्ष्य को देखो, लक्ष्य क्या है? क्रिया लक्ष्य नहीं है, क्रिया लक्ष्य के लिए है। मां, जो आप क्रियाएं कर रहे हो वो क्रियाएं लक्ष्य नहीं है, वो क्रियाएं लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है। क्रियाएं लक्ष्य नहीं है। इन 10 दिनों में शिविर में बैठना ये हमारी क्रिया है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो कुछ और ही है। विक्की, जो क्रिया चलेगी, ध्यान चलेगा, पूजा आप करोगे, स्वाध्याय करोगे, कक्षाएं अटेंड करोगे, सामायिक करोगे, माला फेरोगे, पारस भी है, ये सारी क्रियाएं लक्ष्य नहीं है। बताओ फिर लक्ष्य क्या है? पाइया जी, लक्ष्य क्या है? नरेश भी है, लक्ष्य क्या है? बिल्कुल आप सबके लक्ष्य अलग अलग है लेकिन एक हैं। अबे भी लक्ष्य क्या है? मोक्ष मार्ग की प्राप्ति। और अच्छा लक्ष्य बनाए तो लक्ष्य तक पहुंचो। आप लोग लक्ष्य पर नहीं पहुंचे, क्रिया तो कर रहे हैं, मां क्रिया के फल का ज्ञान नहीं है। बताओ लक्ष्य क्या है? मां कह रही है स्वात्मोपलब्धि करना लक्ष्य है। नायक जी आप क्या कहते हो? ये कह रहे हैं सिद्ध पद की प्राप्ति करना लक्ष्य है। ये जो आप कह रहे हो ये सबके नाम अलग अलग हैं। एक अंतरंग चीज है जो आप भूल रहे हो। हाँ बस एक लक्ष्य है, वो है हमें सुखी होना है। मां एक ही लक्ष्य है, हमें सुखी होना है, हमें दुखी नहीं रहना है। ये हमारा लक्ष्य है। और सुखी वही है जो निराकुल है, दुखी वही है जो आकुल है। किसी को तप करने की इच्छा हो रही है, शरीर साथ नहीं दे रहा, आकुलता मत करना,
प्रियम, माना कि उपास करने की इच्छा है और शरीर साथ नहीं दे रहा, आकुलता नहीं करना। उपवास करने की इच्छा है और आज्ञा नहीं मिल रही है, आकुलता नहीं करना, निराकुल रहना। निराकुल रहोगे, निर्जरा अधिक होगी। आकुलता करोगे, निर्जरा बिल्कुल नहीं होगी, बंद होगा। किसी के यहां शोर हो, सूतक हो, आकुलता नहीं करना, धैर्य रखना। बहुत सारे शिवरार्थी ऐसे भी हैं जिनके यहां शोर आदि है, शुरू के 3-4 दिन, कोई ऐसा भी है कि 5 दिन भी है। पीछे बैठ करके शिविर अटेंड करना, कोई बात नहीं, निराकुल रहना, क्योंकि हम निराकुलता के लिए ही आए हैं। आर्यन, देख भाई, सुबह 5 बजे ध्यान होगा, तुमको कितने बजे उठना पड़ेगा? उठना पड़ेगा कि उठोगे? उठना पड़ेगा, तो आकुलता, और उठोगे तो निराकुलता। अब भैया, व्यवस्था करना पड़ रही है कि व्यवस्था कर रहे हो? अगर करना पड़ रही है तो आकुलता। पारस भैया, सेवा करना पड़ती है कि करते हो? जय भैया, हारमोनियम लेके आना पड़ा है कि आए हो? अंदर से बताना। अगर आए हो तो निराकुलता, और आना पड़ा है तो आकुलता। ऋषि, आपके घर में चैत्यालय है, श्री जी रखे हैं भैया, अगर भगवान की सेवा करते हो तो निराकुलता, और सेवा करना पड़ती है तो आकुलता। मां, साधु कितने ही आ जाएं, कोई आकुलता नहीं होती, और 20 मेहमान आ जाएं तो आकुलता होती कि नहीं? और वो ही बार बार आए तो नहीं होती, फिर आकुलता होती है। हम जीवन का लक्ष्य बना के रखें, सारी क्रियाओं का एक उद्देश्य, निराकुलता। नायक जी, और वो निराकुलता आती है निर्णय से। किससे? निर्णय लो, विकल्प समाप्त। अट्टू, आपने निर्णय लेकर आए ना शिविर का, फिर आपकी रेमंड की मीटिंग का क्या होगा बताओ? वहां भी जाओगे? छोड़ दी ना निराकुलता। हमने निर्णय कर लिया है, हम यहां 10 दिन आनंद से रहेंगे, निराकुलता। नरेश भैया, आप भी रहोगे? जा रहे, बाहर जा रहे क्या? जितना समय होगा दोगे ना? प्रियम भैया, सारे फोन सब बंद, निराकुलता। चैन से रहना, वो चैन छोड़ के आना संभव। निराकुलता, ये मत सोचना अभय भैया कि भैया कुछ को यहां कर दो, कुछ को वहां कर दो। नहीं भैया, व्यवस्था ऐसी बनाओ, निराकुलता। आप लोगों के लिए बढ़िया व्यवस्था की गई, ज्यादा दूर रुकने की व्यवस्था ही नहीं है, हमारे पास ही रुकना है। प्रियांश, निराकुलता। घर पर भी अगर कोई घर का व्यक्ति भी आ जाए बात करने, तो मौन रहना, निराकुलता। मुस्कुरा के मौन। इन 10 दिनों में हमें क्या सीखना है? हमें सुख कैसे मिलेगा ये सीखना है। कुंद कुंद स्वामी भी यही कह रहे हैं, अगर सुख है यानी निराकुलता, और दुख है इसका मतलब आकुलता, और आकुलता है तो दुख ही है। व्यवहार से निराकुल जीव कब होता है अपरमित सागर जी? व्यवहार से भी जीव निराकुल कब होता है? जब उसके कोई कष्ट ना हो, कोई पीड़ा ना हो, चित्त शांत हो, तो निराकुलता। व्यवहार से, निश्चय से निराकुल तभी होगा जब वो सिद्ध बनेगा। विशु, यशु तुम बैठ रहे ना?
कहीं घर पे सोने मत जाना। और विशु ये मत सोचना भैया बैठ के तो पूरा काम हमें करना है, नहीं। निराकुलता, वो अपना क्रिया कर रहा है, मुझे अपनी क्रिया करना है। हर्षु उत्सव बैठ रहे हैं, तुम निराकुल रहना भाई, आकुलता मत करना कि मुझे दुकान में बैठना है, नहीं नहीं, धैर्य। नायक जी यश भी बैठ रहा है, देव भी बैठ रहा है, निराकुलता रखना भैया। ठीक है, हम 10 दिन बच्चों को वो प्रेरणा देना चाहते हैं कि जो हमको नहीं मिल पाई, निराकुलता। उस निराकुल सुख के लिए सारी क्रियाएं सम्यक दृष्टि करता है। मां आपने चौका लगाया, शुद्ध भोजन बनाया अपने लिए, मुनिराज नहीं आए, कोई बात नहीं, आज हमारा भाग्य कमजोर था, 2 आ गए, अच्छी बात, हमारा पुण्य तेज था। ज्यादा प्रसन्न मत होना, ज्यादा दुखी मत होना, निराकुलता। आनंद भैया परसों बड़े खुश थे, नहीं खुश तो आज भी हो, परसों अलग ही खुश थे। क्यों आयुष, सही है बेटा? वो जो प्रसन्नता है वो उतने समय तक रहे, बात खत्म। हमें मध्यस्थ परिणति की ओर जाना है, समाज के कार्य करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन अपनी ओर दृष्टि ले जाना भी हमारा कर्तव्य है। मां भोजन बनाते कि नहीं, संतान को, परिवार को भोजन कराते कि नहीं, आप करते हो कि नहीं? पूरा खिला देते हो, कुछ बजाते भी हो? बोलो, सुनना सुनना ध्यान तरुण भैया। ये लोग क्या करते हैं, पूरा पूरा खिला देते हैं, फिर बाद में सूखा नमक रोटी खा लेते हैं। कई बार होता है, होता कि नहीं? गलत है। कराओ भी और करो भी। सुनील भैया, इसलिए कुंद कुंद स्वामी कह रहे भैया, सुख की प्राप्ति की खोज करो और सुख की प्राप्ति के लिए गमन करो। बहुत पर्याय निकल चुकी हैं, हंसी मजाक में बहुत पर्याय निकल चुकी हैं। दुख रूप, अब सुख रूप जीवन जीना है। आयुष, पर्याय को देख के कभी दुख होता कि नहीं? पर्याय को, शरीर को देख के विकल्प होता कि नहीं? लेकिन अगर सोचते रहोगे तो जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। जो चीज जहां हो गई उसको वहीं छोड़ो, आगे बढ़ो। दुकान में ग्राहक आया, माल छांटा, नहीं लिया, चला गया। कमलेश भैया, निराकुलता। मोनू सब छांट लिया, वो कह रहा भैया लिख लो, बाद में दे देंगे, और पुराने पैसे उसने दिए नहीं। भाई जो भी निर्णय लेना हो शांति से लेना, भैया अभी हम नहीं दे पाएंगे, कोई बात नहीं, अब अगली बार लो, बात खत्म, धैर्य। जहां तुमने आकुलता करी, जहां संवाद प्रारंभ हुआ, वहां दुख प्रारंभ होता है। इसलिए हमें निराकुलता। शिविर है, सभी लोग बैठेंगे व्यवस्थित। शिवरार्थियों को पारस भी आगे बैठाना, बाकी जो श्रावक गण उनकी व्यवस्था पीछे करना, ये चिटाई अलग कर देना। सब अपनी अपनी आसनी लेके बैठेंगे शिवरार्थी, ठीक है भैया? अब वो सोना तुमको चिटाई पर ही है, तकिया नहीं मिलेगी, जमीन गड़ेगी। निराकुल क्यों? हम 10 दिन उनका अभ्यास कर रहे हैं जैसा हमें बनना है। कौन से पर्व आ रहे हैं कल से? पर्यूषण पर्व, दूसरा क्या नाम है? 10 लक्षण पर्व। इन पर्यूषण पर्वों में क्या सीखते हैं? जो मुनियों के 10 लक्षण हैं वो हम सीखते हैं। कैसे हम क्षमा रखें, कैसे हम विवेक रखें, कैसे हम सत्य का साथ दें। सुनो अट्टू, बहुत कठिन है। आप थाली पर बैठे हो और पड़ोसी को दे के चले जाए रोटी, आपको ना दे। व्यक्ति भन बना जाता है, बोले
हमसे क्या दुश्मनी तुम्हारी लालू, हमें तो तुमने दी नहीं रोटी। वो देख नहीं पाया, ये भी तो हो सकता है। अभय भैया सब होता है, और गाड़ी चलने में थोड़ा टाइम लगता है, 1-2-4 घंटे तो चालू होने में लगते हैं ना। थोड़ा सा धैर्य रखना। हम निराकुलता के लिए आए हैं, हम आकुलता के लिए नहीं आए। भूपेन भाई, आप भजन गा रहे हो, किसी ने माइक ले लिया, विकल्प नहीं करना। हम अपने सुख के लिए गा रहे थे, कोई बात नहीं, फिर अपने मन में गाएंगे। कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहा है, अब ये सुनो, वो निराकुल सुख कैसे मिलता है। पुरुषार्थ तो रहेगा, क्रियाएं भी रहेंगी, लेकिन अंतरंग परिणति देखो। गाथा नंबर 30 और 31 में कह रहे हैं, धन धनादि समिद्धे सुहम जहा होदि सव जीवाणम मुनि दानादि समिद्धे सुहम तहा तम बिना दुखम। जैसे किसी के घर में धन धान्य की संपत्ति बढ़े तो सभी जीवों को सुख मिलता है। बाबू, दुकान में जितना माल है 1 घंटे में व्यक्ति पूरा ले जा ले, धन आता है तो सुख बढ़ता कि नहीं। अथवा किसी के प्रियांश घर में गाय का जन्म हो, बछड़ा दे गाय और गाय हो जाए, मतलब फीमेल हो मेल ना हो, लगता चलो भैया अपने यहां अब वृद्धि होगी। जैसे धन धान्य आदि संपत्ति बढ़ते ही सुख मिलता कि नहीं। पूछो बंटी भैया से, क्यों बंटी भैया, अभी कोई यहां पर 20 किलो चांदी घोषणा कर दे, ताली बज जाएगी अम्मी, वो देखो क्यों भैया, हमारे यहां संपत्ति बढ़ रही है। अथवा कोई ये बोल दे कि हमारी सारी संपत्ति हम मंदिर को दान करते हैं, प्रभात जी आए क्या, फिर देखो कि ताली बजती, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, क्यों भी नहीं, खूब ताली बजेगी। बोले भैया ने सब दान कर दे, क्यों, हमारे समाज की संपत्ति बढ़ रही है। बोलो पार्वती, खूब ताली बजेगी। संपत्ति बढ़ती है, धन धान्य की वृद्धि होती है तो सुख भी बढ़ता है, क्योंकि धन आता है। कौन, व्यक्ति नहीं बजाएगा, विक्की नहीं बजाएगा, विक्की कहाँ है, विक्की बोलेगा इतने साल से हम रोक के रखे, ऐसा नहीं नहीं। जैसे धन धान्य बढ़ने से सुख बढ़ता है, ठीक वैसे ही मुनियों को दान आदि देने से समृद्धि होती है सुख की। और आपने मुनियों को दान नहीं दिया, आपकी कोई समृद्धि सुख की नहीं होगी, दुख ही बढ़ेगा। मुनियों को दान दो भैया, जो योग्य है वो चीज दो ना, बस्ती का दान दो। पारस भैया, आप तो सिवनी में रहते हो, कभी चलो हमारे साथ, आपको मालूम चल जाएगा। बस्ती का दान कितना बड़ा दान है, नहीं तो आप प्रियम से पूछो। नगर में कॉलोनी में धर्मशाला होती है, तेरे ही वाले को दे देंगे, मुनिराज आएंगे तो नहीं खुलवाएंगे। ऐसा हम देख के आए पारस भैया। जहां हम लोग रुके वहां बहुत ठंड थी, सज्जन ने धर्मशाला नहीं खोली। क्यों, क्या पता क्या द्वेष है। संजय भैया, उनने धर्मशाला नहीं खोली। और जहां हम लोग रुके थे, जनवरी का महीना था और बुंदेलखंड की ठंड, उसमें ना गेट थे ना खिड़की थी। सज्जन ने खिड़की, धर्मशाला नहीं खुलवाई। क्यों, बोले क्या करना, हो जाएगा। ये तो ठीक है, 3 दिन बाद हम वहीं से निकले सामने से, तो धर्मशाला में 13वीं चल रही थी, 1100 रुपये मिलना है। बताओ उस जीव को क्या पुण्य मिलेगा प्रियम, और क्या पाप नहीं मिलेगा। बंटी भैया, जब धर्मशाला का निर्माण हो, जब भी कभी भविष्य में, या अभी भी निर्माणाधीन है, निर्माणित है, भैया इतना ध्यान रखना, सबसे पहला प्रावधान
मुनि आरिकाओं का रखना। नहीं, नीचे लिखा हमने देखा है, कार्यालय में बोर्ड में लिखा है, जब तक साधु हूं तब तक कोई बुकिंग नहीं होगी, और होगी तो कैंसिल हो जाएगी। हम निकलते हैं सब देखते हुए जाते कहां क्या है, बोलते समय पे ही। बंटी भाई, जब भी नई धर्मशाला भी बनती है, नया स्थान भी बनता है, भैया ऐसा रखना कि उनको निराकुलता रखे रहे। और भैया जब भी बनवाओ उसके बाद एक शब्द लिखवाना, नमो लोहे सब सावणम। क्या लिखवाना? नमो लोहे, न आदित्य सागर भवन, न कोई और भवन नहीं, नमो लोहे सब सावणम। बहुत सुंदर बात छतरपुर की लगी हमको। वहां उन्होंने धर्मशाला बनवाई डेरा पहाड़ी में, उन्होंने किसी साधु का नाम नहीं लिखा, उन्होंने लिखा नमोस्तु भवन। जैसे यहां बिल्डिंग बनी ना अपने यहां पर, क्या नाम रखा आपने उसका? संयम भवन। आपने मेरा नाम लिखा, किसी को संकल्प विकल्प नहीं, नहीं, ऐसा नाम लिखो जो जिन शासन को रिप्रेजेंटेट करता हो। नमो लोहे सब सावण। इसमें क्या है नायक जी? इसमें सब कुछ आ गया। अरहन सिद्ध आचार उपाध्याय साधु और उनको मानने वाले सब इसमें आ गए। भैया केवल आहार दान दान नहीं है, शास्त्र दान भी दान है। जब भी किसी साधु के पास जाओ उनसे पूछ लो, महाराज जी कोई ग्रंथ की आवश्यकता तो नहीं है? माना कि उन्हें किसी ग्रंथ का अध्ययन करना और उपलब्ध नहीं है, आप ग्रंथ लाके दो। संभव हमें ग्रंथ चाहिए था। कितने ग्रंथ लाए थे आप? कितने थे? घर से 10-15 लाए थे और उसके बाद मंदिर से भी लाए थे। स्वाध्याय के बाद क्या हुआ? यथावत रख दिए। बेटा ये धर्म शास्त्र दान है। वैभव भाई, जब भी साधु के पास जाओ पूछ लो, महाराज जी माता जी कोई ग्रंथ तो नहीं चाहिए? उनने कहा तमिलनाडु चाहिए तो मंगवा सकते कि नहीं? उनने कहा बंबई से चाहिए तो मंगवा सकते कि नहीं? ऐसे ग्रंथों को दान देना, आपके सुख में वृद्धि होगी। और बस्ती का दान, भैया जो अनगारी हैं, अप्रमित सागर जी, जो अनगारी हैं उनको तो बस्ती का दान देने में चूकना नहीं चाहिए। समंत भद्र स्वामी ने किसी राजा का नाम नहीं लिखा बस्ती का दान में। किसका नाम आया है? पढ़ा? सूकर का नाम आया बस्ती का दान में। किसका? सूकर। किसी राजा का नाम नहीं, राजा श्रेणिक का नहीं आया, भरत चक्रवर्ती का नहीं आया। एक सूकर का नाम आया जिसने परिणामों की विशुद्धि के साथ बस्ती का दान दी। आहार दान देना ये कर्तव्य है मां, यही सुख की वृद्धि करेगा। अच्छा एक बात तो बताओ यशु, लोकेश भैया, आप लोग आहार देने जाते हो, चौका आपका नहीं है फिर भी आहार देते ना? क्यों देते हो? आपका तो कुछ है ही नहीं। कोई प्रश्न करता है आपका तो कुछ है ही नहीं, क्यों देते हो? चौके में जाना, जिसका चौका उससे निवेदन करना, भैया आप क्या आहार दे सकते हैं क्या? पहले पूछना, भैया आप क्या आहार दे सकते हैं, उसके परिणाम खराब ना हो। ठीक, वो बोलेगा भैया आपका ही चौका है, बाकायदा शोधन करना, अच्छे से निरंतर आहार कराना। आपने आहार कराए हैं तो वो भी आहार दान ही है, क्योंकि उनका अंतराय नहीं हुआ, दिन भर साधना निर्मल चलेगी। अब भैया शिवरात्रियों को अच्छे से भोजन कराना, जो त्याग हमने लिखाया वो तो रहेगा। भैया यहां खाने के लिए आ रहे कि साधना के लिए आ रहे? प्रियम बोलो, प्रियांश क्यों आ रहे? खाने के लिए तो हमारे घर में बहुत है, हम पूरे सिवनी को नहीं जिले को भोजन करा सकते हैं। नहीं नहीं लोकेश भैया, खाने के लिए नहीं आ रहे, हम साधना के लिए आ रहे हैं। मौन पूर्वक मुंडी नीचे करके लगना चाहिए कि भविष्य के त्यागी व्रती हैं, लगना चाहिए।
और अभय भैया बढ़िया प्रीति के साथ। लालू ऐसा मत बोलना रोटी लोगे क्या, नहीं नहीं भैया एक और लीजिए, एक और लीजिए, आपका एक आसना है, व्रत चल रहे हैं भैया, आपको आप लोगों को स्वाध्याय करना है, एक और लीजिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करके भोजन कराना। ऐसा मत बोलना रिंकू भैया रोटी खाओगे क्या, नहीं नहीं आप और लीजिए। वो मना करे 3 बार 4 बार तब तक पूछो, उसके बाद फिर अलग कर दे। संभव ऐसे बैठना बेटा, मुंडी नीचे करके, लगना चाहिए हाँ कि यहां शिविर में बैठे हैं, यहां शिविरार्थी आरती आए हैं, बेकारती नहीं आए। और अभय भैया जो इन सबको भोजन कराया जाए उसको निर्माल मत बोल देना। सुन लो क्यों, कई लोगों के दिमाग में विकल्प रहते संजय भैया, हर चातुर्मास में सुनने मिलता है ये बात हर जगह। क्या बोले महाराज जी भोजनशाला चल रही वो तो निर्माल है, नहीं है। जो आपने कलशों की स्थापना की है उसमें जो धन का संग्रह हुआ है वो चातुर्मास की व्यवस्था से ही हुआ है, इसलिए कोई निर्माल नहीं है। अब वो चाहे किसी के लिए किट हो, चाहे साड़ी हो, चाहे भोजन हो, चाहे जनेऊ हो, चाहे कंकड़ बंधन हो, चाहे चिटाई हो, वो निर्माल नहीं है। निर्माल संज्ञा उसकी है जो चढ़ाया गया है, जो दे दिया गया है। किसके लिए, पंच परमिष्टि के लिए, वो निर्माल है। आपने पंडित जी को श्रीफल दिया तो निर्माल हो गया ना, नहीं। आपने भेंट दिया वो खा भी सकते हैं, आपने भेंट दी है वो खा भी सकते हैं, उसमें कोई निर्माल नहीं है। इसलिए जितने शिवरार्थी हो किसी को विकल्प नहीं रखना भैया, यसु डट के करना। क्यों, ये व्यवस्था हमारे लिए है, हम शिवरार्थी हैं। इतना आपका विवेक है कि दान कितना कैसा क्या करना है, ये आपका नियम पर्सनल विवेक है। अभय भैया ये निर्माल नहीं है। और हमने कल एक बात कही थी उसको और ध्यान में रखना भाई। बंटी भैया, मिलन भैया, आनंद भैया, जितने पंच हैं सबसे कहना है ऐसी व्यवस्था रखो कि धर्म ध्यान में लोगों की वृद्धि हो। ये मत सोचना अभय भैया व्यवस्था बढ़ जाएगी, महाराज जी व्यवस्था बढ़ेगी लेकिन धर्म ध्यान और प्रभावना भी बढ़ेगी, इसमें कोई शंका नहीं करना। व्यवस्था कर दूं है, हो जाएगी। पारस भैया जिनको धर्म ध्यान में विकल्प हो उनके लिए भी साधन। माना कि किसी को केवल भोजन अकेला करना है, हाँ भैया तुम तो भोजन करो लेकिन निराकुल रहो, विघ्न संतोषी मत बनना। समझ गए संजय भैया? पारस भैया से घोषणा करवाना इसकी, पारस भैया, और उसका मैसेज भी चलाना बैठ के चर्चा करके कि किस प्रकार से मां आपका भी धर्म ध्यान चले। क्या वो बेचारे दिन भर चौके में लगे रहेंगे क्या जिंदगी भर? कब कब मौके मिलते हैं, गुरु मिलते हैं और 10 लक्षण पर्व मिलता है, ये दिन कब कब आते हैं? मां एक सामान्य व्यक्ति की आयु 70 वर्ष की है, ठीक है वैभव भाई, एक सामान्य व्यक्ति 70 वर्ष के आसपास जीता है, ठीक है। ऐसे कितने पर्यूषण अपने जीवन में वो कर पाएगा? पहली बात तो उसके जीवन में 70 बार पर्यूषण आएंगे और 10-20 साल तो उसको कोई होश रहता ही नहीं है। आखिरी के और शुरू के बचे बीच के 30-40 साल, 30-40 साल में उसको पर्यूषण मिलेंगे। उन 30-40 सालों मतलब 30 या 40 बार उसको पर्यूषण मिलेंगे। उन पर्यूषणों में कितनी बार गुरु मिलेंगे? 5, 7, 10 बार? क्यों नानू, इतनी बार मिलेंगे ना। माना कि 30 बार भी मिल गए भैया, कब कब गुरु मिलेंगे? उनके गुरु मुख से ही उनके पास में बैठ के साधना करने का समय है। ये सुख में वृद्धि करेगा और दुख को घटाएगा। इसलिए ऐसा करें कार्य कि सुख की वृद्धि स्व में भी हो और पर के लिए भी हो। नरेश भैया
ऐसा उपक्रम हो कि समाज के अंतरंग में परिणामों की विशुद्धियां देखो। उत्सव कहां हो 2 दिन से, बीमार हो, मन खराब है, झगड़ा हो गया किसी से, टुन्नू हो, किससे टुन्नू हो, हमसे ही हो, तो क्षमा कर देना भैया। हर्षु क्या हो गया इसको, हैं? बुखार। वो टुन्नू नहीं है, वो तो टोलू है। भैया शिविर में बैठ रहे कि नहीं? हाँ बैठ रहे ना, सब ठीक हो जाएगा, दिमाग भी ऊपर आएगी। कुंद स्वामी कह रहे हैं कि जो आपने मुनियों के लिए दिया है वो आपकी सुख की वृद्धि करने वाला है, उसमें कभी लोभ नहीं करना। कमलेश भैया जब आहार दान दो तो ये मत सोचना क्या व्यवस्था है, ये सोचना कि क्या व्यवस्था नहीं है वो हमें करना है। नहीं तो आयुष ऐसे भी लोग हैं जो बताएं कि रहने दें, रोज देखेंगे कि फलाने के आहार हो गए, लेकिन वो व्यक्ति चौका नहीं लगा पाएगा। क्यों? उसको दिमाग में यही चलता है इतने रुपए के फल आएंगे और महाराज जी तो लेते हैं ही नहीं, इतने रुपए की ये बनेगी, जैसे वो भूखा रहता हूं। आयुष हमने देखा है, बहुत नजदीक से देखा है, जिनके घर में व्यवस्था है वो भी चौका आहार दान नहीं देते। क्यों? कंजूस है। अब वो वर्तमान में ही दुखी है और क्रियाएं भी ऐसी कर रहे जिससे दुख मिलेगा। अब बताओ उसको सुख कब मिलेगा? कभी मिलेगा? उसको सुख कभी नहीं मिलेगा। इसलिए भैया मुनियों को दान दें, दान की महिमा बड़ी अपरंपार है। छोड़ने से ही व्यक्ति तिरता है, जोड़ने से नहीं तिरता। वैभव भाई कुंतुनाथ भगवान रखे थे, याद करो, याद है? धन गया कि बच गया? गया कि बच गया? घर बनवाते तो गया ना, लेकिन देखना बुद्धि उसी की चलेगी जिसकी बुद्धि सुबुद्धि होगी। चौका ऐसा बनवाएंगे लोग, बिल्कुल एकदम गरीब जैसा, और बढ़िया बाथरूम बनवाएंगे 20 लाख रुपए की। घर के ऊपर सीलिंग बनवाएंगे पीओपी, लाइट लगवाएंगे सिस्का की। क्यों विशु? अच्छी भैया कॉस्टली वाली लाओ, सबसे महंगी दो, ठीक है। और जहां मुनियों को रुकवाना है बोले ऐसे ही। कह तो हम पहले दिन से ही रहे हैं, लेकिन आप लोग सुन के निकाल देते हो। चलिए, यहां विषय ये था कि जो हम दान दे रहे हैं वो हमारे सुख की वृद्धि का साधन है, दुख की वृद्धि का साधन नहीं है। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य उत्कृष्ट पात्र को देना चाहिए, क्योंकि सुपुत्र बिना बहुधनम महाखेतम। जैसे बहुत किसी के पास धन हो, बहुत संपत्ति हो और पुत्र उसका योग्य ना हो, सारा धन नष्ट हो जाएगा, सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पुत्र सुपुत्र नहीं है, वो सब कुछ नष्ट कर देगा। सही है? आपके पास एकड़ों नहीं, गांव क्यों ना हो, और पुत्र अगर धर्मात्मा नहीं है, सारी धन संपत्ति आपकी नष्ट हो जाएगी। और अगर चित्त प्रफुल्लित नहीं है, मन आपका सत्य नहीं है, अच्छा नहीं है, परिणाम खराब है, तो जितने भी व्रत हों, आपके अंतरंग में गुण हो और चारित्र हो, सब नष्ट निष्फल है। ऐसे ही अगर सुपात्र नहीं है तो आपका दान देना निष्फल है। उत्तम पात्र को दान देना ये आपके धर्म की वृद्धि के लिए है।
इसलिए भगवान कुंद कुंद स्वामी गाथा नंबर 31 में कह रहे हैं, भैया संपत्ति की योग्यता उपयोगिता तभी है जब उसका उत्तराधिकारी अच्छा हो। आपके पास करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमा लो, लेकिन आपका उत्तराधिकारी अच्छा नहीं है, वैभव भाई सारा धन नष्ट है। जो पुत्र है वो व्यसनी है, धार्मिक नहीं है, तो आपकी सारी संपत्ति का नाश निश्चित है। पारस भैया, इसलिए धन कमाने के साथ साथ आप लोगों को संतान के लिए संस्कार देने का भी उपक्रम करते रहना चाहिए। मां, बच्चों को मंदिर क्यों लाते हो? क्योंकि वो दोनों कुल चलाती हैं। कन्या को लाओगे तो 2 कुल चलाएगी वो, अपना भी और पिता का भी। और हम बेटा, तुम अगर धर्मात्मा रहोगे तो ही तुम्हारे परिवार का धर्म आगे चलेगा, नहीं तो समाप्त हो जाएगा। बोलो अर्शु। दिवाकर खानदान में कितने बच्चे हैं? बहुत सारे हैं। सभी आते क्या? जय भैया, सभी आते क्या? पूरा परिवार की बात कर रहे हैं हम, मैं बच्चों से पिताजी तक सभी मंदिर आते क्या? पूजा अभिषेक करने। आपके लिए नहीं, हर किसी घर की बात ले लो आप तो, चाहे लालू हो, चाहे पारस भी हो, चाहे भूपेंद्र भाई हो, कमलेश भाई, कोई भी हो, सभी अपने ऊपर लेना। आपके घर के सभी सदस्य भगवान की पूजा अभिषेक के लिए आते क्या? संस्कार कहीं ना कहीं हमारे ही कम दिए हुए हैं, इसको लेके चलना। अपनी कमी मानोगे तो दुखी नहीं होगे, दूसरे की कमी मानोगे तो आपके अंतरंग में दुख उत्पन्न होगा। गोयल जी, बाल क्यों काले हैं? अच्छा, आप लोगों को नहीं पता कि इनने काले किए हैं? सबको पता है कि नहीं? अभय भैया, कौन नहीं? उनको पता है कि 4 महीने तो नहीं करेंगे, बहुत तेज धुलती है। सुनो सुनो सुनो, पात्र दान की महिमा कितनी विशाल है भैया। जो क्रिया कर रहे हैं, विषय नहीं भूलना, जो आप क्रिया कर रहे हो उसके फल की ओर दृष्टि नहीं है, लक्ष्य नहीं है क्रिया का। किसी के पास करोड़ों एकड़ जमीन है आयुष, लेकिन उसका बेटा व्यसनी है, जुआ खेलता है। बताओ, ऐसे व्यक्ति की संपत्ति किस काम की? काम की क्या पवन भैया? ऐसे व्यक्ति की संपत्ति किस काम की है? हैं? क्यों बड़े बड़े राज्य क्यों समाप्त हो गए? क्योंकि उत्तराधिकारी योग्य नहीं था। मानो धन कमाने के साथ साथ पुत्र के अंतरंग में धन का संचय भी करना, धर्म का संचय करना। आप धन कमाने में लग गए और संतान की ओर दृष्टि नहीं है, सुनील भी आपका धन कमाना व्यर्थ है। क्योंकि कमाओगे आप 100 साल में और जाएगा 1 बटन में। बोलो बोलो संजय भैया, 1 बटन में करोड़ों जाते कि नहीं? इसलिए भूषण बेटा, धन के संग्रह के साथ साथ धर्म का संग्रह भी रखना। अगर आपके अंतरंग में धर्म के प्रति रुचि नहीं है या आपकी संतान के धर्म के प्रति रुचि नहीं है, ये निश्चित मानना आपका सारा कार्य निष्फल है। उत्तराधिकारी मजबूत होना चाहिए। नरेश भैया, पार्टियां कैसे चलती हैं? जो पार्टी चलती है ये यीशु वाली नहीं है, राजनीति वाली पार्टियां कैसे चलती हैं? उत्तराधिकारी मजबूत होना चाहिए और राजा को अपने रहते रहते उत्तराधिकारी को मजबूती और उसका सम्मान बढ़ा देना चाहिए। ऐसे ही आपके रहते रहते नायक जी संतान को सारा भार सौंपते जाना चाहिए। उसकी समाज में एक साख होना चाहिए, हाँ ये संभालता है, ये करता है। अगर आपने नहीं बनाई है तो गलती आपकी है।
मिलन भैया, आपका भी नाती है ना, पोता, पोता है भैया, यद्यपि अभिषेक करने का पात्र नहीं है, फिर भी धोती पहना के लाओ। आहार देने का पात्र नहीं है, फिर भी धोती पहना के लाओ। क्यों? उसको ये संस्कार रहे कि हमारे यहाँ मुनि आते हैं तो धोती पहनी जाती है। अभी बड़ा होगा, अब बाहर पढ़ने भेज देना उसको 10-20 लाख रुपए खर्च करके, क्या मतलब? वहां कोई संस्कार मिले क्या? यश भाई, बाहर पढ़ने का मना नहीं कर रहे, हम तो संस्कार की बात कर रहे हैं। पुण्य कम होगा कि नहीं, धर्म कम होगा कि नहीं, धन का खर्च होगा कि नहीं, और होना कुछ नहीं है, तुम्हें आके टंच ही काटना है। बोलो प्रियम, तुम क्यों पढ़ रहे इंदौर में? ईमानदारी से कहना, टाइम पास चल रहा है कि पढ़ाई? ज्यादा क्या है? पढ़ाई कम है और समय ज्यादा निकल रहा है। भैया माना कि तुम इंदौर में रह के स्वाध्याय भी कर लो, लेकिन जो घर पे रह के तुम धर्म ध्यान करते, साधु आते चौका लगा के आहार देते, वो नहीं हो पा रहा। तुम भी बाहर पढ़ के आए यशु, पढ़ के आए कि करके आए? नहीं, सत्य इसमें, उसको स्वीकारो आप। नायक जी, इसको स्वीकारना पड़ेगा आपको। आजकल कई लोग ऐसा है कि अपने बच्चों को बोले गुरुकुल में डालो, यहां डालो, वहां डालो। क्यों मां? आपको संस्कार देने की योग्यता नहीं है क्या? आप कौन से गुरुकुल में पढ़े हो? बताओ, कौन से स्कूल में पढ़े हो? आपको संस्कार मां ने दिए कि नहीं? किसने दिए? परिवार में रह के संस्कार मिलते ना। अगर पारस भैया पुत्र में संस्कार नहीं है, सारा धन व्यर्थ है, संपत्ति व्यर्थ है, चित्त में विशुद्धि नहीं है, व्रत गुण और चारित्र का पालन व्यर्थ है, और उत्तम पात्र मुनिराज नहीं है, तो आपका दान देना व्यर्थ है। नहीं मिल रहा उत्तम पात्र, मध्यम पात्र को ढूंढो। मध्यम ना मिले जघन्य को ढूंढो, लेकिन पात्र नहीं है, आपने कुपात्र को दिया, आपका दान व्यर्थ है। भैया विश्व छाया, ये आपके घर में मानस शिवरार्थी रुकते हैं तो अच्छा हो रहा कि बुरा? क्यों? ये धर्म ध्यान करेंगे, उसमें साधन है कि नहीं? इन्होंने भी वस्ती का दान दिया। प्रियांश, माना कि रुके कि नहीं रुके आपके यहां, कोई बात नहीं। हाँ, जो त्यागी व्रती हैं, धर्म ध्यान की ओर हैं, उनके लिए हमारी व्यवस्था है। ये पूजा कर रहे हैं, व्यवहार से समय दृष्टि है, इनको भोजन करा रहे हैं, आपको भी जघन्य पात्र के दान का फल मिलेगा। लालू, ये मत सोचना हम व्यवस्था में हैं, ये सोचना हम 1/6 की सहायता में। आपका समय हो गया, आप सभी दान की महिमा को समझें और सत्यार्थ समझें, मिथ्या ना समझें। क्योंकि विपरीत समझ लिया या किसी को विपरीत बोल दिया आपने, तो आप स्वयं कुमार्ग में और वो भी कुमार्ग में। इसलिए अभय भैया, ये कोई शिविर जो लग रहा है, ये कोई छोटा मोटा उपक्रम नहीं है, बहुत बड़ा उपक्रम है। इसी में से कई मुनि निकलेंगे, हम भी उसी शिविर की देन है। सेठ सागर जी, आप भी शिविर में आए थे, विशुद्धि बनती कि नहीं, लक्ष्य बनता कि नहीं? ये शिविर से ही क्या पता कितने भविष्य के मुनि बनेंगे, कितने त्यागी वृत्ति बनेंगे। सेवा ऐसी करना उनको लगे कि हाँ, धार्मिकता आने से सेवा बढ़ती है। और बुंदेलखंड में कहते हैं, सेवा करोगे तो सेवा होगी, नियम से होगी। आप सभी सेवा का उपक्रम करें ताकि अपनी भी सेवा हो, और जितने भी शिवरार्थी हैं, छोटी उम्र के हो चाहे बड़ी उम्र के, ये मत देखना कि छोटी उम्र का है, ये देखना कि उसने अपने भावों की विशुद्धि बढ़ाई है। मनोज भैया, फॉर्म लिए हाथ में, फॉर्म लिए ना, इसमें अरहम का भी फॉर्म है। अरहम बेटा खड़े हो जाओ। कितने साल के हो? 10 साल का है। अब आप बताओ, 10 साल का बालक कितना धर्म ध्यान कर पाएगा 10 दिन? लेकिन अभय भैया सुनो, लेकिन
इतना तो आपको पता है कि अगर आज संस्कार डल गए तो आने वाले भविष्य में ये भी संस्कार डालेगा। और अगर मुनि बन गया तो संस्कारवान, और मुनि नहीं बना तो कम से कम अच्छा श्रावक बन के तो रहेगा। बेटा जितना तुमसे बने उतना करना, ठीक है? जब भूख लगे बता देना, ठीक है? सब व्यवस्था है। क्यों भाई भैया? सब व्यवस्था है, रात को नहीं मिलेगा। लेकिन देखो संजय भैया, अभी से संस्कार डल रहे हैं। आज गुरु के सामने खड़ा है, कल भगवान के सामने खड़ा है, तो कभी सिद्धों के साथ भी खड़ा होगा, और कहीं दोस्तों के साथ बस स्टैंड में पान के टपरे पे खड़ा है, तो कभी नीचे नारकियों के साथ भी डबरे में मिलेगा। सत्य है, इसमें कोई शंका नहीं। महाजनी होना चाहिए, महाजनी। बेटा अरम, पापा का क्या व्यापार है? सोने चांदी का व्यापार है ना। उनको बोल देना कहीं बाहर खड़े मत दिख जाना ठेले वेले में पान के। महाजनी होना चाहिए। हम जैन हैं, हम महाजन हैं, हमारी संगति ऐसी हो, हमारी क्रिया ऐसी हो कि लोग बोले हाँ, अगले भाव में हम भी जैन बने। आप सभी सुख के लिए उपक्रम करें। कार्यक्रम अभय भैया आप लोगों का है, हमारा कोई नहीं है। हम तो उसमें कड़ी हैं, खाने वाली नहीं कड़ी। तो हम लोग अभी से कड़ी लचका चालू कर दो। उसमें कड़ी है जो आपको जोड़ के रखी है। कार्यक्रम आपका है, कैसे सफल होना है ये आपके को ही ध्यान देना है। व्यवस्थित रहोगे, सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित मिलेंगी। और यशु और बेटा अव्यवस्थित रहे तो व्यवस्थाएं भी तुम्हें अव्यवस्थित लगेंगी। जितने शिवरार्थी हैं भैया, एमी व्यवस्था के लिए नहीं आए हो, व्यवस्थित रहने आए हो कि भैया हमें 2 चिटाई दे दो, हमें गढ़ती है नहीं। आप 10 दिन अनुभव तो करो क्या होता है साधना। 10 दिन तुम अगर चिटाई पे सोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। कहां गए प्रभात जी का बिट्टू? कोई परफ्यूम नहीं, कोई साबुन नहीं, कोई सोडा नहीं, कोई शैम्पू नहीं। अनुभव तो करके देखो कि 10 दिन मुनिराज कैसे जीते हैं जीवन भर। हम तो 10 दिन रह के देखें क्या होता है। कल से, आज से प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 5 बजे सुबह सभी लोग 16 में ही आएंगे। जितने लोग यहाँ ध्यान करने आएंगे ऐसी व्यवस्था करना अभय भैया, 16 वाले यहाँ ध्यान करेंगे, जो असोले वाले होंगे उनकी व्यवस्था बिल्कुल अलग रखना, ठीक है? क्योंकि वो लोग बाद में अभिषेक पूजा भी करेंगे, ठीक है? ऐसी व्यवस्था रखने से कि कपड़ा है इसमें पनी लगाओ ताकि शुद्धि भी पूरी रहे, विशुद्धि भी पूरी रहे। जो लोग असोले में ध्यान करना चाहते हैं, शिविर में नहीं है, वो पीछे आदि बैठ करके करें। शुद्धि का पूर्ण ध्यान रखा जाए। आप सभी इन 10 दिनों में आनंद की यात्रा में रहना, हमें सुखी कैसे रहना है इसका प्रयास करना। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु और विशिष्ट जी महाराज की